नमस्कार, मैं ज्योतिषी प्रसाद गोखले भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फरवरी 2026 ये महीना धनु राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम फरवरी 2026 की धनु राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर फरवरी 2026 महीने की धनु राशि की कुंडली है। धनु राशि के कुंडली का पहला स्थान। इस महीने आपके राशि स्वामी गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी। ये स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार की गरिमा और गंभीरता लाएगी। आप समाज और कार्य क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। इस समय शनि चतुर्थ भाव में विराजमान होकर आपके लग्न भाव पर अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे। इसके कारण आपको शारीरिक थकान, आलस्य या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। शनि के प्रभाव से मन में कभी कभी नकारात्मक विचार या तनाव आ सकता है। हालांकि गुरु की सुरक्षात्मक दृष्टि आपको किसी बड़ी बीमारी से बचाए रखेगी। अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। समय पर सोना और संतुलित आहार लेना इस महीने आपकी सेहत के लिए अनिवार्य है। आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। धनु राशि के कुंडली का दूसरा स्थान। इस महीने आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फरवरी के महीने में आपके धन स्थान पर मिश्रित प्रभाव दिख रहा है। इस महीने आप अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने में सफल रहेंगे। पुराने निवेशों से लाभ होने की प्रबल संभावना है। कुछ अप्रत्याशित पारिवारिक खर्च सामने आ सकते हैं। हालांकि आय का प्रभाव बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर होगा। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है। आपकी राशि के स्वामी की स्थिति यह संकेत देती है कि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। प्रियजनों से बात करते समय स्पष्ट रहें और कठोर शब्दों से बचें। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि के कुंडली का तीसरा स्थान। इस महीने आपके आत्मबल और साहस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप कठिन निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मिला जुला असर दिख सकता है। जहां एक और आप उनकी मदद करेंगे, वही छोटी छोटी वैचारिक भिन्नता भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। जो लोग लेखन, मार्केटिंग, जर्नलिज्म या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उत्कृष्ट है। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आपको काम के सिलसिले में या निजी कारणों से छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं थोड़ी थकान भरी हो सकती है, लेकिन परिणाम सुखद रहेगी। तीसरे भाव में ग्रहों का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। धनु राशि के कुंडली का चौथा स्थान। आपके परिवार में सुख सुविधाएं तो बढ़ेगी, लेकिन वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्हें पुरानी बीमारी या थकान की समस्या परेशान कर सकती है। आप कोई नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये महीना अनुकूल है। घर में साज सज्जा या मरम्मत के काम पर धन खर्च होने के योग है। धनु राशि के कुंडली का पांचवा स्थान। आप अपनी रचनात्मकता और शौक के प्रति अधिक गंभीर और अनुशासित बनेंगे। आप केवल मनोरंजन के बजाय किसी कौशल में महारत हासिल करने पर ध्यान देंगे। आपको सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए किसी व्यक्ति से जुड़ा होने की संभावना है। विद्यार्थियों को एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को आलस्य त्याग कर निरंतरता बनाए रखनी होगी। संतान पक्ष को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं या उनकी शिक्षा या भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। धनु राशि के कुंडली का छठा स्थान। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित समस्याएं या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता देखी जा सकती है। बाहर के खाने से बचें और एक सख्त डाइट रूटीन का पालन करें। पुराने रोगों में सुधार होने की संभावना है, बशर्ते आप अनुशासन बनाए रखें। आपके विरोधी या शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से आप उन पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ छोटी मोटे मतभेद हो सकते हैं। अपनी बातों को स्पष्ट रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। अगर आप किसी पुराने कर्ज को चुकाने की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। नए लोन के लिए आवेदन करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना इस महीने आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। धनु राशि के कुंडली का सातवां स्थान। यदि पिछले कुछ समय से जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी चल रही थी तो इस महीने बातचीत के जरिए उसे सुलझाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस से बचें, वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है। नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई को लेकर बहुत सतर्क रहें। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम शुरू करना चाहते हैं तो फरवरी अधिक अनुकूल रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए 7वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव विवाह के प्रस्ताव ला सकता है। किसी पुराने मित्र के साथ संबंध गहरे हो सकते हैं या वह प्रस्ताव दे सकता है। धनु राशि के कुंडली का 8वां स्थान। 8वें भाव का संबंध वसीयत, बीमा या पैतृक संपत्ति से होता है। इस महीने आपको कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। आप थोड़े भावुक और बेचैन महसूस कर सकते हैं। पुराने दबे हुए विचार या डर सामने आ सकते हैं। यदि आप ज्योतिष, विज्ञान या किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़े हैं तो ये महीना आपके लिए उत्कृष्ट परिणाम लाएगा। आप बाहर के खाने से बचें क्योंकि संक्रमण की आशंका बन सकती है। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय चोट का कारण बन सकता है। ससुराल पक्ष से सहयोग या आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। धनु राशि के कुंडली का 9वां स्थान। केतु आपके 9वें भाव में स्थित है। केतु का यहाँ होना मिला जुला परिणाम देता है। आपका मन गूढ़ रहस्यों, धर्म और अध्यात्म की ओर अधिक लगेगा। आप पारंपरिक मान्यताओं से हटकर कुछ नया खोजने की कोशिश करेंगे। केतु यहाँ होने से कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या काम अंतिम समय पर अटक रहा है। घबराए नहीं, ये केवल एक भ्रम हो सकता है। आपके रुके हुए कामों में गति आएगी। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे जो आपके करियर या शिक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। धनु राशि के कुंडली का 10वां स्थान। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल तुरंत नहीं मिल रहा है। ऑफिस में राजनीति से दूर रहने ही आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा काम में कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं तो ये महीना अधिक अनुकूल रहेगा। सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा विनम्र रहें। वाणी में कठोरता आपके बनते काम बिगाड़ सकता है। विदेश से जुड़े व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धनु राशि के कुंडली का 11वां स्थान। यदि आपका पैसा कई लंबे समय से फंसा हुआ था तो इस महीने उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आप केवल एक ही काम पर निर्भर नहीं रहेंगे। साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग से अतिरिक्त कमाई होने के योग हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में किए गए पुराने निवेश आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे बड़े लोगों से हो सकती है जो भविष्य में आपके करियर में बड़ी भूमिका निभाएंगे।
बड़े भाइयों या मित्रों से आपको सही सलाह और आर्थिक मदद मिल सकती है। इस महीने आप सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस महीने आपकी कोई पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आप कोई नया गैजेट, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। धनु राशि के कुंडली का 12वां स्थान। इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है, लेकिन 12वें भाव की सक्रियता के कारण बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें, वरना पैसा फंस सकता है। यदि आप आयात निर्यात से जुड़े हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो फरवरी का महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आपको लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका मन पूजा पाठ, योग और ध्यान की ओर अधिक लगेगा। सामाजिक कोलाहल से दूर रहकर आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। अधिक सक्रिय दिमाग के कारण महीने के दूसरे भाग में नींद की कमी या बेचैनी महसूस हो सकती है। रात को सोने से पहले ध्यान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस महीने आंखों में तकलीफ या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कुछ लोग आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।